500 करोड़ का आइडिया इंडिया में कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है सर, डिटेल में बताइए। हर एक ब्रांड में 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ का पोटेंशियल होता है। अगर आप कोई व्यापार शुरू कर रहे हैं तो आप इसी सोच के साथ करिए कि उस व्यापार को आपको 100 करोड़, 500 करोड़ या 1000 करोड़ का लेकर जाना है। सबसे अच्छी चीज मैं बोलता हूं कि शहर से ज्यादा अच्छा आज गांव है, क्योंकि गांव में आज प्रोडक्शन कॉस्ट किसी भी चीज की कम आएगी। क्या बात, कितनी बड़ी बात कह दी आपने। चाहे हल्दीराम की आप बात कर लो, चाहे आप वाव मोमोज की बात कर लो, ये वे लोग हैं, मतलब इनका बैकग्राउंड ही गांव वाला था, बहुत ही लो बजट फैमिली से बिलोंग करते थे। मतलब आपको क्या लगता है इसके पीछे रीजन क्या? देखिए, एस्पिरेशन। आज जब आप शुरुआत से जो कुछ करते हैं तो आप सीखते हैं शुरुआत में, तो आप लर्निंग पे फोकस करो, अर्निंग अपने आप आ जाएगी। आज की डेट के अंदर कोई नए बिजनेस पे काम करने वाले हो तो आप किन किन चीजों का ध्यान रखते हो? 4-5 पॉइंट प्लीज बता दो आज आप। नीड हो, डिमांड हो, या फिर वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो। अगर इन 3 चीजों में से कुछ नहीं है तो आप अपना आइडिया वहीं ड्रॉप कर दो। कि लोग ब्रांड बनाने में करोड़ों खर्च कर देते हैं, बिल्कुल, उसकी मार्केटिंग में लाखों खर्च नहीं करते। मेरा बजट है 1 लाख रुपए का, हाँ ठीक है, अब मैं कितना पैसा मार्केटिंग में लगाऊं और कितना वर्किंग कैपिटल के लिए रखूं? अपनी प्रॉफिट का आप मार्केटिंग में आंख बंद करके लगा दो। फ्रेंचाइजी लेने वाला सबसे बड़ी गलती क्या करता है? वो कंपनी की पूरी बैकग्राउंड चेक नहीं करता। वो ये चेक नहीं करता है कि आज उस ब्रांड की वजह से मेरे पास कितने ग्राहक आ जाएंगे। अगर उस ब्रांड की वजह से आपको कोई ग्राहक नहीं मिल रहा, कोई प्रोसेस नहीं मिल रहा, कोई नो हाउ नहीं मिल रहा, तो आप क्यों फ्रेंचाइजी ले रहे हो? अपना ही ब्रांड शुरू कर लो। सही बात है। मेट्रो सिटी फ्रेंचाइजी या टियर 3 फ्रेंचाइजी? टियर 3 फ्रेंचाइजी बहुत स्कोप है भाई वहां पर। ठीक है। पुष्पा के आलू अर्जुन, मतलब कि जिनकी स्ट्रेटेजी का कोई भी सानी ना हो। भाई आज के दिन अगर आपको परफ्यूम बिजनेस में जाना हो तो हमारा एक ब्रांड है लामोंट। अच्छा, उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी बनाई है। ठीक है, ठीक है, फोको मॉडल में परफ्यूम फ्रेंचाइजी। अंकुर वारिको, अंकुर वारिको हर चीज में परफेक्ट। कोई भी रोल दे दो अक्षय कुमार की तरह, हर रोल में परफेक्ट है। अच्छा, मल्टीपल कोर्सेज बेची जाओ, बेची जाओ, बेची जाओ, बेची जाओ। आई लव इट। इस वीडियो में बताए गए सभी बिजनेस आइडियाज सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस से शेयर किए गए हैं। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की रिसर्च जरूर करें और किसी एक्सपर्ट से सलाह लें। ये वीडियो में बताए गए मुनाफे या रिटर्न की गारंटी नहीं दी जाती। बिजनेस का रिस्क आपकी समझ और एग्जीक्यूशन पर निर्भर करता है। गांव से कैसे 500 करोड़ का ब्रांड बनाया जाता है, आज इसी बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। और आपसे सर मैं आपके बारे में क्या ही बताऊं, मतलब किसी भी आदमी से पूछो, इंडस्ट्री के किसी भी आदमी से पूछो जो बिजनेस के अंदर है, वो आपको जानते ही है। क्योंकि मैं ऑडियंस को भी इस बारे में बता देता हूं, आज मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी आपके लिए लेके आया हूं जिन्होंने 400 से ज्यादा ब्रांड बनाए हैं अपनी इंडस्ट्री के अंदर। सोचो कितने सारे ब्रांड्स को फ्रेंचाइजी लेवल पे लेके गए हैं, जिनका टर्नओवर लाख रुपए महीना भी नहीं था, उनको वो 1 करोड़ रुपए तक लेके गए हैं। ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं है। तो आज बिना टाइम वेस्ट किए मैं सब लोगों को इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं मिस्टर आशीष अग्रवाल जी। कैसे हो सर आप? मैं जानदार, मजेदार, क्या शानदार। आपकी आवाज सुन के मजा आ जाता है सर। थैंक यू। तो आज मजा आने वाला है इसके अंदर। और मैं कह रहा हूं अगर आज इस स्टूडियो के अंदर, और आज तो इनॉग्रेशन भी है हाँ जी हमारे स्टूडियो का, तो आज इनॉग्रेशन, आज पहली पॉडकास्ट इस स्टूडियो के अंदर शूट होने वाली है। और सबसे बड़ी बात आशीष जी पता क्या है, कि अगर आज यहाँ पे नॉइस रिमूवर ना लगते दीवार पे, तो हमारी आवाज पता नहीं कहां कहां तक जाती दोनों की। अभी भी जाएगी, अभी भी बहुत दूर तक जाएगी। चलिए सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर शो ब्रांड बनाओ। आपने लास्ट टाइम हमारे साथ एपिसोड किया था, लोगों को इतना ज्यादा पसंद आया था, लोगों ने कहा आशीष जी को दोबारा लेके आओ। थैंक यू, थैंक यू आप सभी लोगों के लिए, प्यार के लिए भी थैंक यू। ठीक है सर, आज का टॉपिक बड़ा डिफरेंट है। मतलब आज मैं बहुत ही ब्लंटली बात करने वाला हूं, हर चीज के बारे में जानने वाला हूं आपसे। हाँ जी, कि गांव से कैसे 500 करोड़ का धंधा बनाया जाता है। मैं आज 1 लाख रुपए की बात नहीं कर रहा, आज मैं 5 लाख रुपए की बात नहीं कर रहा ना, मैं आज 1 करोड़ रुपए की बात करने के मूड में हूं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि देखो रेस है, मार्केट में रेस चल रही है। या तो लाख रुपए महीने की रेस पे चले जाओ, या तो लाख रुपए साल की रेस पे चले जाओ, या 1 करोड़ साल की पे चले जाओ, या भैया 500 करोड़ की रेस में भाग लो। दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत। आज 19-19 साल के हम बच्चों को देते हैं, स्टार्टअप बिल्ड कर देते हैं। हाँ जी बिल्कुल। विदेशों के अंदर हम देखते हैं लोग इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड कर देते हैं। सर आज तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, गांव के अंदर 500 करोड़ का धंधा कैसे बिल्ड किया जाता है। तो सर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कहीं ना कहीं। बिल्कुल। तो नंबर 1 चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 500 करोड़ का आइडिया इंडिया में कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, सर डिटेल में बताइए। हर एक ब्रांड में 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ का पोटेंशियल होता है।
ठीक है। अगर आप कोई व्यापार शुरू कर रहे हैं तो आप इसी सोच के साथ करिए कि उस व्यापार को आपको 100 करोड़ 500 करोड़ या 1000 करोड़ का लेकर जाना है। अगर आपको लाख या 2 लाख रुपए ही कमाने हैं तो बिजनेस क्यों कर रहे हो? क्या बात? आप नौकरी कर लो ना। आज अगर आप एक नौकरी भी करोगे और आपके अंदर स्किल है तो क्या आपको लाख 2 लाख रुपए महीने की तनख्वाह नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। कोई टेंशन नहीं है, ना किराया देने की टेंशन, ना उधारियों की टेंशन, ना माल लाने की टेंशन, ना माल पहुंचाने की टेंशन, कोई टेंशन नहीं है। बिना टेंशन के जब आप लाख 2 लाख रुपए महीना कमा सकते हो तो फिर आप व्यापार करके उतना ही कमाने की क्यों सोच रहे हो? व्यापार कर तो आप सोचो ना कि मुझे 1 करोड़ रुपया महीना कमाना है, और 1 करोड़ रुपया महीना कमाने के लिए अगर 2% भी आरओआई आती है तो 50 करोड़ का तो टर्नओवर करना पड़ेगा ना महीने का। और 50 करोड़ रुपए महीने का टर्नओवर का मतलब क्या हुआ? आपको 600 करोड़ रुपए साल का टर्नओवर कम से कम जाना पड़ेगा। ये सोच है तो बिजनेस में आओ, ये सोच है तो एक ब्रांड बनाओ। अब देखिए लिज्जत पापड़ की अगर मैं बात करूं जी, तो please। कुछ गृहिणियों ने घर से शुरू किया था, गांव से शुरुआत की थी। आज लिज्जत पापड़ हजारों करोड़ का ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है सर। आज घर घर तक पहुंच चुका है। बिल्कुल पहुंच चुका है। आज सवेरे ही हमने एक पॉडकास्ट किया नीलॉन्स के एमडी के साथ। बिल्कुल। एक घर से उन्होंने अचार बनाने की शुरुआत की थी, बिल्कुल। आज 500 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर रहा है। जीते जब जागते अचार और पापड़ का बिजनेस जब 500 करोड़ 1000 करोड़ का बन सकता है तो आप बाकी कोई भी बिजनेस 1000-500 करोड़ का क्यों नहीं बना सकते? बिल्कुल और बना जहां तक गांव की बात है, देखो आज भी भारत तो असली गांव में बसता है। रियलिटी है। हम 150 करोड़ में से अगर मैं बात करूं 50-50 भी कर ले तब भी 75 करोड़ लोग तो गांव में ही हैं, हमेशा। जबकि हैं ज्यादा, लेकिन मैं 50-50 भी कर लूं तो 75 करोड़ गांव में है। तो गांव वाले लोग भी तो कंज्यूम कर ही रहे हैं ना, राशन खाते हैं, तेल साबुन सब यूज करते हैं, हम भी गाड़ियां ले रहे हैं, हम भी इंटरनेट यूज कर रहे हैं, हम सारे प्रोडक्ट्स तो यूज कर ही रहे हैं। आज स्किलिंग सेंटर गांव में खुल रहे हैं। आज गांव में क्या चीज नहीं है? सब कुछ है। सबसे अच्छी चीज मैं बोलता हूं कि शहर से ज्यादा अच्छा आज गांव है, क्योंकि गांव में आज प्रोडक्शन कॉस्ट किसी भी चीज की कम आएगी। क्या बात है, कितनी बड़ी बात कह दी आपने। सड़कें पहुंच चुकी हैं। आज आप राजस्थान चले जाएं, आप हरियाणा चले जाएं, आप दिल्ली चले जाएं, दिल्ली में तो ऑलरेडी हैं ही, आज आप बिहार चले जाएं, झारखंड चले जाएं, उड़ीसा चले जाएं, इवन तो गवर्नमेंट नॉर्थ ईस्ट तक बिल्कुल सड़क का जाल बिछा दिया है। अभी मैं पिछले दिनों लखनऊ गया था, लखनऊ नॉन स्टॉप गाड़ी गई है लखनऊ बिल्कुल। उससे पहले मैं अहमदाबाद गया था, दिल्ली से अहमदाबाद नॉन स्टॉप गाड़ी गई है। मतलब कि आपके पास आज के दिन ट्रांसपोर्टेशन की जीरो दिक्कत है। जो आपको रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल आज सप्लाई चेन इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग हो चुका है, सप्लाई हर जगह पहुंच जाएगी। बिल्कुल सही बात है। तो अब गांव में जमीन सस्ती है, गांव में कारीगर सस्ते हैं, गांव में बिजली सस्ती है। बिल्कुल है सर। तो आप गांव से बिजनेस शुरू करिए और देखिए कि आपका बिजनेस कहां तक पहुंचेगा। और सबसे अच्छी खास बात बताऊं गांव की, गांव में एक फैक्ट्री लगेगी ना तो दूर दूर तक उस फैक्ट्री की गूंज पहुंच जाएगी। आपको स्टार्टिंग में मार्केटिंग में कम खर्च करना पड़ेगा। शहर में तो फैक्ट्री लगाओगे, किसी पड़ोसी को भी पता नहीं चलेगा कि बगल वाले मकान में क्या काम हो रहा है, बगल वाली फैक्ट्री किस चीज की है। शहर में आप एक लगा के, गांव में एक लगा के तो देखो 4 गांव तक आपकी खबर पहुंच जाएगी। बिल्कुल सही बात है कि यहां पर ये फैक्ट्री खुल गई है, नौकरी के लिए आएंगे, मार्केटिंग के लिए आएंगे, सप्लाई के लिए आएंगे, खरीदने भी आएंगे जी। तो आप करो। आज हल्दीराम देख लो, नमकीन से शुरू हुआ ब्रांड, बीकानेर वाला रसगुल्ले बेचने से शुरू हुआ ब्रांड, बीकानेर से तो आए, गांव से आए। बिल्कुल सही बात है। तो जितने भी बड़े ब्रांड आप देखोगे उसमें से अधिकतर ब्रांड गांव से ही तो निकले हैं। आज 1000 करोड़ 500 करोड़ 2000 करोड़ बेच रहे हैं ना। इसका रीजन क्या है सर? मतलब जितने भी हम पुराने, आपने बात ही कर ली इस चीज की, मैं बात ही कर लेता हूँ। चाहे हल्दीराम की आप बात कर लो, चाहे आप वाव मोमोज की बात कर लो, ये वे लोग हैं, मतलब चाहे कपड़े के बिजनेस के अंदर आ जाओ, ये वे लोग हैं जिन्होंने गांव से शुरू किया। मतलब इनका बैकग्राउंड ही गांव वाला था, बहुत ही लो बजट फैमिली से बिलोंग करते थे। मतलब आपको क्या लगता है इसके पीछे रीजन क्या? देखिए एस्पिरेशन। आज अगर आप चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, आपने शुरू से सब वैभव ही वैभव देखा है, तो मुझे नहीं पता कि आपके अंदर क्या जुनूनियत आएगी कि मुझे 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ बनाने हैं। लेकिन जिसने शुरू से थोड़ी सी तंगी देखी है, जिसने आगे बढ़ने का सपना देखा है, उसने कुछ ना कुछ किया है हासिल। बिल्कुल किया। अब हम एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें, एक गांव से थे, साइकिल पर रॉकेट का मॉडल लेके चल रहे थे। बिल्कुल सही बात। उन्होंने रॉकेट उड़ा दिया। बिल्कुल उड़ा दिया, क्योंकि वो दिमाग में वो छवि थी, उनका वो माइंडसेट था। आज हमारे एक मित्र हैं अजमीरा टेक्सटाइल के, अजय अजमीरा जी, जानता हूं मैं, ठीक है ना। अजय अजमीरा जी देख लीजिए कि एक नौकरी छोड़कर उन्होंने सोचा मुझे कपड़ों का काम करना है, साड़ियों का काम करना है। सूरत गए और आज सूरत का सबसे बड़े नाम में से एक है। बिल्कुल सही बात है। सैकड़ों करोड़ का काम कर रहे हैं।
तो ये सारा जो गेम है ना, आज जब आप शुरुआत से जो कुछ करते हैं तो आप सीखते हैं शुरुआत में। किसी भी आपने देखा होगा कि हम लोग अर्निंग से पहले लर्निंग करनी जरूरी है। नो लर्निंग नो अर्निंग। तो आप लर्निंग पे फोकस करो, अर्निंग अपने आप आ जाएगी। ये जितने भी नाम है, चाहे मैं बीकानेर वाला की बात करूं, हल्दीराम की बात करूं, अजमेरा की बात करूं, या फिर हमने एपीजे अब्दुल कलाम की बात की, दो वो बिजनेसमैन नहीं थे, लेकिन कितनी बड़ी सीख देके गए कि सोच लो तो सब हो सकता है। ठीक है ना। तो इन सब लोगों ने सीखा, पहले जमीन पर काम किया। क्या बात है। इमोशंस जाने कि आखिरकार एक ग्राहक के इमोशंस क्या हैं, क्या चाहता है हमारा ग्राहक को पहले खुद से डील किया। जब आप खुद से मार्केट में उतरकर ग्राहक को डील करते हो ना, तो आपको उनकी जो परेशानियां हैं समझ में आती हैं, वो क्या चाहते हैं आपसे वो समझ में आता है, और फिर वैसा ही प्रोडक्ट आप बनाते हो। और जब आपने ग्राहक के हिसाब से प्रोडक्ट बना दिया तो खेल खत्म। सारी चीजें यहां पर है। बिल्कुल सही बात है। तो सर एक बात और भी आती है, चलो आइडिया से रिलेटेड ही हम आते हैं, कहीं ना कहीं हम आइडिया पे थे। आपने एक बड़ी प्यारी बात कही कि हर इंडस्ट्री के अंदर बड़ा बिजनेस बन सकता है। हाँ जी, बिल्कुल। पहली बात तो सोच के आना पड़ेगा कि मुझे बड़ा धंधा बनाना है। धंधा बनाना है तो बड़ा ही बनाओ भाई, छोटा मत बनाओ। यार छोटा तो भीम भी है। बिल्कुल। सो बात करते हैं सर आइडिया स्टेज की। जैसे आज के टाइम में मल्टीपल बिजनेस है, हर इंडस्ट्री में धंधा बन सकता है, मैं मानता हूं कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें जल्दी बन जाता है क्योंकि उनका मार्केट साइज बड़ा है, ऑब्वियसली बात है। सर मैं आपसे ऐसे पूछना चाहता हूं कि कोई 4 से 5 आप ऐसे पॉइंट बता सकते हो किसी को अगर बिजनेस आइडिया आइडेंटिफाई करना है कि यार ये बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा बाजार के अंदर, वो कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? अगर आप आज की डेट के अंदर कोई नए बिजनेस पे काम करने वाले हो, आपको ये देखना है ये मॉडल चलेगा नहीं चलेगा, ये बिजनेस आइडिया चलेगा नहीं चलेगा, तो आप किन किन चीजों का ध्यान रखते हो? 4-5 पॉइंट प्लीज बता दो आज आप। देखो, आपने सोच लिया है कि मुझे कोई काम करना है। जी सर। लेट सपोज आपने मोबाइल का बिजनेस करना है। जी। ठीक है ना। अब मोबाइल का बिजनेस आपने वैलिडेट करना है कि मैं अगर मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग करूं या मोबाइल का बिजनेस करूं तो ये मेरा चलेगा कि नहीं चलेगा। सबसे पहली चीज होती है नीड ऑफ द कस्टमर। कस्टमर की जरूरत, कस्टमर की जरूरत है कि नहीं है। ठीक है। आज अगर मार्केट में मोबाइल बिक रहा है, लोग यूज कर रहे हैं, इसका मतलब नीड तो है। बिल्कुल है। मतलब नीड कह लो, डिमांड कह लो, एक ही बात हो गई। डिमांड तो है। पहले देख लो जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसकी नीड है कि नहीं है। ठीक है। दूसरा, अगर आप बिल्कुल नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है फर्स्ट टाइम बना रहे हो। ठीक है। ठीक है। एक छोटी सी कहानी यहां पर सुनाऊंगा। जी जी प्लीज। आपको एक बार एक जूते की कंपनी ने एक सेल्समैन को अफ्रीका भेजा कि हमें वहां पर नई ब्रांच डालनी है। अच्छा। आप अफ्रीका जाके देख क्या वहां पर मार्केट पोटेंशियल है या नहीं है। ठीक है। वो जाता है अफ्रीका, एक हफ्ते घूमकर वापस आ जाता है, बोलता है वहां तो बिल्कुल भी पोटेंशियल नहीं है, वहां सब लोग नंगे पांव ही घूमते हैं, वहां लोगों को जूता पहनना ही नहीं आता, चप्पल पहनना ही नहीं आता, नंगे पांव ही घूमते हैं। ठीक है ना। हाँ ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है हम एक बार सर्वे और करा लेते हैं। दूसरे सेल्स पर्सन को भेजा कि आप जाके देख के आओ। वो जाता है, हफ्ता लगाकर वापस आता है, बोलता है वहां तो सैकड़ों करोड़ का पोटेंशियल है, वहां पर तो पोटेंशियल ही पोटेंशियल है। बोला क्यों? बोल रहे वहां पर जूते कोई बेच ही नहीं रहा है। क्या बात, क्या बात, जूते वहां कोई बेच ही नहीं रहा है। क्या बात। अब उन लोगों को जो नंगे पांव घूम रहे हैं, पैर में कांटे चुभ रहे हैं और छाले पड़ रहे हैं, अगर उन्हें हम जूते पहनना सिखा देंगे तो वो मार्केटिंग में भी हमारा खर्चा नहीं लगेगा, वो खुद ही इतनी मार्केटिंग कर देंगे। क्या बात, क्या ही बात। तो दोनों में फर्क क्या है? सेम मार्केट गए, सही बात, सेम कंपनी के लिए गए, सही बात, सेम लोगों से मिले, बिल्कुल सही बात। सोच का फर्क था। तो अब अगर आप बिल्कुल नया प्रोडक्ट या बिल्कुल नई मार्केट में जा रहे हैं तो आपको यह देखना है कि क्या आपका जो प्रोडक्ट है उस मार्केट की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। ठीक है, नंबर 1 चीज। जैसे यहां पर यह चीज हो गया, नीड हो, डिमांड हो, या फिर वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो। अगर इन 3 चीजों में से कुछ नहीं है तो आप अपना आइडिया वहीं ड्रॉप कर दो। नीड, प्रॉब्लम या फिर डिमांड, मतलब नीड और डिमांड एक ही बात हो गई। ठीक है। अगर ये नहीं है तो अपना आइडिया वहीं ड्रॉप कर दो, क्योंकि वो आगे जाने लायक है ही नहीं। कि वो 500 करोड़ के वो 5 तक भी नहीं जाएगा। 5 तक भी नहीं जाएगा, अपना समय खराब कर रहे हो। ठीक है। अब दूसरा मान लो कि अब आपका नीड है, डिमांड है, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। ठीक है। तो अब आप ये देखो कि आप जो मार्केट में एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनके मुकाबले क्या यूएसपी लेकर आ रहे हो। यूएसपी क्या होता है जो उन लोगों को नहीं है? आपका यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है। मतलब कि आज अगर मैं बात करूं कि मोबाइल फोन नोकिया के पहले से थे, बिल्कुल थे, सैमसंग भी आ गया था, बिल्कुल थे, तो लोगों ने एप्पल को क्यों अपनाया? क्या यूनिक चीज थी? महंगा भी था, जबकि मतलब हम हिंदुस्तान की बात करें तो लोग सस्ता बेचना चाहते हैं। आप महंगी चीज लाकर भी आपने बेच दी और डिमांड क्रिएट कर दी। मॉडल लॉन्च होता है तो मारामारी हो जाती है, भीड़ लग जाती है, लोग पागल हो जाते हैं। जैसे आईफोन 17 प्रो लॉन्च हुआ, भीड़ लगी हुई थी, 4-4, 5-5 घंटे तक भीड़ लगी रही। सत्य। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनकी यूएसपी क्या थी कि हमारा सॉफ्टवेयर
हमारा प्रोडक्ट, हमारी क्वालिटी, उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर को, अपनी टेक्नोलॉजी को यूएसपी बनाया, लोगों को नीड समझाई कि आज तक आप जो यूज कर रहे हो वो इंफीरियर है, ये आप लोगे तो आप एक अलग रेंज में आ जाओगे, अलग क्वालिटी में आ जाओगे। अपनी बात लोगों तक पहुंचा दी। तो आप देखो कि आपके प्रोडक्ट में क्या यूएसपी है। ठीक है, ठीक है ना। आप यूएसपी नहीं है तो कोई वैल्यू एडिशन कर दो भाई। बहुत बढ़िया। आज देखो ओला उबर चल रहे थे, पहले से खूब मजेदार चल रहे थे, रैपिडो आया, रैपिडो ने मार्केट शेयर बना लिया। रैपिडो से पहले और भी 2-3 प्लेयर्स आए, ठीक है, वो नहीं कुछ कर पाए। रैपिडो ने क्यों कर लिया? क्योंकि वो साथ साथ में रैपिडो बाइक्स लेकर आए, रैपिडो ऑटो लेकर आए। ठीक है, उन्होंने समझा कि आज के दिन कैब में हो सकता है कि हर इंडियन ना सफर करे, लोग सस्ता ऑटो और बाइक में भी सफर करना चाहते हैं, और इस वजह से उनको मार्केट में एंट्री पड़ गई। और इनको देखने के बाद फिर ओला और उबर को भी बाइक लेकर आनी पड़ी। क्या बात। तो आप मार्केट का गैप पहचानो। क्या ही तीसरी चीज ये है कि मार्केट का गैप पहचानो कि आखिरकार मार्केट में क्या गैप है और उस गैप को आप कैसे फुलफिल कर सकते हो। पहला नीड हो गई, दूसरा आपका यूएसपी हो गया, तीसरा मार्केट गैप क्या है, उस गैप को आप फुलफिल कैसे कर सकते हो। अगर आपने फुलफिल कर दिया तो यकीनन आप मार्केट में एंट्री पालोगे। क्या बात। चौथी चीज प्राइस है, कंपटीशन। अच्छा, अगर आप कहीं ना कहीं सेम ही जैसी चीजें, जैसे आप ओप्पो है, वीवो है, या फिर और भी जो ब्रांड हैं, ये सब एक ही जैसे ब्रांड है, एक ही कैटेगरी के ब्रांड है। अगर मैं आपको अंदर की बात कहूं तो एक ही कंपनी बनाती है सारे ब्रांड तो अगर आप कहीं एक ही जैसे ब्रांड है तो फिर आप देखो कि आप प्राइस सेंसिटिव कितने हो। प्राइस सेंसिटिव होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चौथी चीज आपको अपनी प्राइस रेंज भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर सपोज करो कि अगर लोगों ने अपनाया ही नहीं आपको आपके प्राइस रेंज में, ठीक है, आपके यूएसपी को नहीं अपनाया, आपकी क्वालिटी को नहीं अपनाया, तो आप कितने अच्छे क्यों ना हो, क्या फायदा उसका? कोई फायदा नहीं है। चौथी और सबसे लास्ट चीज, पांचवी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोग ब्रांड बनाने में करोड़ों खर्च कर देते हैं, बिल्कुल करते उसकी मार्केटिंग में लाखों खर्च नहीं करते हैं। तो अगर आप प्रोडक्ट कर रहे हो, अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हो, अगर आप एक बिजनेस बना रहे हो, और अगर आप मार्केटिंग में पैसे नहीं लगाना चाहते हो, एक बार नहीं, हर बार, बार बार, जब तक आपका माइंडसेट ये नहीं है कि मुझे मार्केटिंग में पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तब तक आप धंधा मत करो, तब तक आप बिजनेस मत करो। सर एक बात बताओ, एक मार्केटिंग से रिलेटेड ही चलता है। जैसे मेरा बजट है 1 लाख रुपए का, हाँ, ठीक है, मैंने प्रोडक्ट मैंने सोच लिया मुझे बनाना है, उसमें 10-20 हज़ार रुपए लग गए प्रोडक्ट बनाने में, ठीक है। अब मैं कितना पैसा मार्केटिंग में लगाऊं और कितना वर्किंग कैपिटल के लिए रखूं? देखिए, बात यह है कि वर्किंग कैपिटल आपको 6 महीने स्टार्टिंग में, तो थोड़ा सा कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं इतना तो चैलेंजिंग होती है, बिल्कुल पहले 6 महीने, तो 6 महीने तो आपको वर्किंग कैपिटल रखना ही पड़ेगा स्टार्टिंग में। चलो ठीक है, 6 महीने के बाद आप देखोगे कि आपको पता चल जाएगा कि आपका टर्नओवर क्या है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, आपको कितना मार्जिन आ रहा है, तो उसके हिसाब से आप 3 महीने का वर्किंग कैपिटल भी रखोगे फ्यूचर में तो चल जाएगा। ठीक। लेकिन हम मार्केटिंग की बात करें तो सीधा सीधा मैं एक फॉर्मूला देता हूं मार्केटिंग के लिए। आपके नेट प्रॉफिट का 20%, 80-20 फॉर्मूला सबने सुना होगा, ठीक है ना। 80% तो आप बाकी चीजों में यूज कर लो, ठीक है ना, रिसर्च में यूज कर लो, अपने खर्चों के लिए यूज कर लो, ड्राइंग्स कर लो, जो मर्जी करना है करो, लेकिन अपनी प्रॉफिट का 20% आप मार्केटिंग में आंख बंद करके लगा दो। अगर आपने 1 करोड़ कमाया है, 20 लाख लगा दो, आपने 10 करोड़ कमाया है, 2 करोड़ लगा दो, आपने 100 करोड़ कमाया है तो 20 करोड़ लगा दो, ठीक है। जितना कमाया है उसका 20% मार्केटिंग में री इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि ये मार्केटिंग ही है जो आपको बार बार ग्राहक ला के देगी, हर बार ग्राहक ला के देगी। एक ग्राहक बार बार नहीं आएगा, बार बार आपको नए ग्राहक भी ढूंढने पड़ेंगे। रिपीटेशन इज इंपॉर्टेंट बट एक्विजिशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। रिपीटेशन के चक्कर में एक्विजिशन मत भूल जाओ, और एक्विजिशन के चक्कर में रिपीटेशन मत भूल जाओ, बोथ आर इंपॉर्टेंट। जैसे आप बोलोगे बीवी और बच्चे में क्या इंपॉर्टेंट है? दोनों ही है, दोनों इंपॉर्टेंट है। दंगे करवाओगे आप तो आपको दोनों ही चाहिए। जी, बहुत प्यारी बात कही आपने एक्चुअल में, कि ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि मार्केटिंग में कितना पैसा लगाऊं, और आपने बताया कि 20% अपना मार्केटिंग के लिए रखो, 100%। अब बात ये आती है सर, ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है इंडिया में जो आपको लगता है कि आज इस 2026 में या 27-28 तक आने वाले 5 साल तक वो 500 करोड़ का ब्रांड बनाने का पोटेंशियल रखती है, और जरूरी है, मतलब आप ये आंख बंद करके कह सकते हो कि कोई भी शुरू करेगा, अगर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बना रहा है, वैल्यू फॉर मनी बना रहा है, तो वो 500 करोड़ तक ले जाएगा? कौन सी है? देखो, सबसे पहली चीज टेक्नोलॉजी है। आज आप टेक्नोलॉजी में कोई भी प्रोडक्ट बना ले, अगर आपने अच्छा प्रोडक्ट बनाया है और अगर आपने बिजनेस फ्रेंडली प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है, तो आप यकीनन 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ का प्रोडक्ट बना देंगे, बिजनेस बना देंगे।
एग्जाम्पल कोई है माइंड में आपके? अब देखिए कि आज आपने एक प्रोडक्ट बनाया, एआई दिया। प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। क्या करता है वो एंटरप्रेन्योर्स की एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कि ग्राहक आएगा कैसे, मतलब लीड जनरेशन कैसे होगी, वो लीड को आप किस तरीके से रिटेन करेंगे, उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, उसे सर्विस कैसे दोगे और फॉलो अप कैसे करोगे। आज के दिन मैं जितने भी एंटरप्रेन्योर्स को जानता हूं, सब लोग परेशान है किस लिए कि हमें सही सेल्स पर्सन नहीं मिल रहा, हमारी लीड्स खराब हो रही हैं, हमारी लीड्स क्वालिफाई नहीं कर पा रही हैं, हम राइट टाइम पर अपने जो लीड्स आती हैं उनको हम ग्रीट नहीं कर पाते हैं, वहां तक अपना प्रोडक्ट नहीं पहुंचा पाते हैं, हम उन्हें बार बार अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं दे पाते हैं। ये सारा काम रिपीटेटिव वर्क है, ये एआई आसानी से कर सकता है सारा काम। कर सकता है। आज आप एक ऐसा प्रोडक्ट बनाओ ठीक है। जो एक स्मॉल बिजनेसमैन एक एमएसएमई के मतलब बजट में आता हो। लवली। आप सोचिए कि आज 6 करोड़ एमएसएमई रजिस्टर्ड हैं। बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा नंबर है। अगर आपने साल का 50,000 भी एक एमएसएमई से लिया और 1 करोड़ एमएसएमई से भी आ गया आपके पास, तो 50,000 करोड़ का ब्रांड हो गया आपका। और हर किसी को चाहिए। कोई आज के दिन अगर मैं पूछूं आपसे, कौन सी ऐसी एमएसएमई होगी जो लैपटॉप यूज नहीं कर रही होगी? क्या प्यारी बात कही। मतलब आपने अभी 50,000 करोड़ का धंधे आपने 2 मिनट में समझा दिया लोगों को। सिंपल सी चीज ना, आज एक मोबाइल फोन, अच्छा मोबाइल फोन 50,000 से कम का नहीं आता। आता नहीं। ठीक है ना। हर एक एमएसएमई मोबाइल फोन यूज कर रही होगी। अगर आपने एक अच्छा मोबाइल फोन बनाया और 1 करोड़ लोगों तक पहुंच गए, 50,000 करोड़ का हो गया। ऐसी कौन सी एमएसएमई होगी जो लैपटॉप यूज नहीं कर रही होगी? सभी कर रही। 50,000 का एक लैपटॉप आता है, इंटू 1 करोड़, 50,000 करोड़ का ब्रांड हो गया। आराम से तो ऐसा ही अगर आपने एक एआई प्रोडक्ट बना दिया जो सबकी नीड का होगा, तो आपको इस समय हम एक मार्केट शिफ्ट पर हैं। अभी भी लोग ट्रेडिशन वे ऑफ सेलिंग कर रहे हैं और लोग ढूंढ रहे हैं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वे ऑफ सेलिंग कैसे करें। अधिकतर लोगों को नॉलेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, या फिर उन तक सही प्रोडक्ट पहुंचा नहीं है, या फिर जो प्रोडक्ट पहुंचा है वो इतना महंगा है कि वो उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। वेरी ट्रू। क्योंकि वो सारे के सारे विदेशी प्रोडक्ट हैं। सही बात है। और विदेशी प्रोडक्ट है तो महंगे हैं। आज वो एक उसका इंडियन प्रोडक्ट आ जाए, इंडियन वर्जन आ जाए, तो लोग यूज करेंगे उसको। हमेशा होता है। और जब यूज करेंगे तो उसकी मसेस में जाएगी वो यूसेज। तो जो आप कह रहे 500,000 करोड़ का ब्रांड, वो बनाना बड़ी बात नहीं रह जाएगी। पहली चीज क्या होगी? टेक्नोलॉजी। ठीक है सर। टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीजें, सीआरएम बना लीजिए। बहुत आज सीआरएम के अलावा आपको एमआईएस चाहिए। आज भी अगर मैं बात करूं ना, तो 80% जो बिजनेसेस है ना, वो अपना अकाउंट्स मैनेज नहीं करते हैं। कार्तिक भाई, आप एक बिजनेस कोच हो, ठीक है। बहुत सारे बिजनेसमैन से मिलते होगे, बहुत सारे नए बिजनेसमैन आप बना रहे हो जी। आप एक बार उन सब लोगों को एक बार कॉल कर लो और उनको बोल दो जरा मुझे 10 मिनट में अपने अकाउंट्स भेज दो, लास्ट ईयर कितना कमाया आपने। 10 में से 8 लोग आपके अकाउंट्स भेज नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने मैनेज ही नहीं कर रखा होगा। और यही अगर एक बिजनेस मैनेजमेंट का, एमआईएस मैनेजमेंट का, अकाउंट मैनेजमेंट का एक एआई सॉफ्टवेयर बन जाए जो लोगों को 500 रुपये महीने में मिल जाए, क्या हर कोई अपना लेगा? आराम से। तो ऐसा कुछ बनाए, आप देखिए कि आपको कितना बड़ा मार्केट पेनिट्रेशन मिलता है। कुछ ऐसी 3-4 कंपनी आपके माइंड में आ रही है कि सर जिन्होंने ऐसा ही कोई हीरो प्रोडक्ट बनाया और 100, 200, 500 करोड़ का ब्रांड बना लिया, हजारों का बना लिया? अच्छा, मैं 2-3-4 नाम आपसे लूंगा। कोई भी नाम है, किसी भी इंडस्ट्री के, डजेंट मैटर। 1980 में या 2000 में क्या हम टैक्सी में नहीं चलते थे? चलते थे। टैक्सी आती थी हमारे घर में, हमें कहीं जाने के लिए गाड़ी नहीं होती थी घर में, तब भी टैक्सी मिला करती थी। तो आखिरकार आज की टैक्सी में और पहले वाले टैक्सी में क्या फर्क है? वो है कि जल्दी आ जाती है, आदमी अपने फोन से बुला बस उन्होंने प्रॉब्लम समझा कि पहले फोन करना पड़ता था, रामू भैया कल अवेलेबल हो, कल आ जाना सवेरे, हमें कहीं गांव जाना है। ठीक है ना। पहले मेरे जहां तक याद है टैक्सी ऐसे बुक होती थी कि अपने रिश्तेदार को कहना पड़ता था तेरे कोई कनेक्शन में है नहीं है। हाँ ठीक है। या फिर टैक्सी स्टैंड होता था, वहां पर जाकर बोल के आते थे हमें कल जाना है, 4 घंटे बाद जाना है। ठीक है ना। अब क्या है कि आपने यूज कर ली, फोन पे बैठे बैठे आपने बुक कर ली। ये क्या आया? सेम बिजनेस, नया तरीका, उबर, ओला, रैपिडो। आज इनमें से कौन सा 500 करोड़ रुपए से कम का ब्रांड है, बता दो। अच्छा, आप 2010 में, 15 में, 20 में राशन घर लेके आते थे, नहीं लेके आते थे? बिल्कुल लाते थे हम। चाहे वो आप मॉल से ला रहे हो, मतलब हाइपर मार्केट से ला रहे हो, बगल वाले लाले की दुकान से ला रहे हो, वही आप सारे बिस्किट, नमकीन, आटा, दाल, चावल, चीनी, वही सारे यूज कर रहे थे। बिल्कुल सही बात है। आज भी वही यूज कर रहे हो। बिल्कुल सही बात है। बस आज क्या हुआ है, वो ऑनलाइन क्विक कॉमर्स से आ जाता है। जेप्टो, तो ब्लिंकिट, ये इनमें से दोनों में से कौन सी कंपनी है, बता दो, 500,000 करोड़ से कम की है? कोई भी नहीं है। आप पहले भी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते थे, आज भी खा रहे हैं रेस्टोरेंट में जाके खाना।
लेकिन अब क्या हो गया है कि अब घर बैठे आपको क्या मंगाना है, जोमेटो। जोमेटो कर लो जी, स्विगी कर लो जी। बताओ दोनों में से कौन सी 500-1000 करोड़ से कम की कंपनी है? तो आपने अगर मार्केट में लोगों को कुछ एक्स्ट्रा लग्जरी दी, लोग क्या कहते हैं, प्रॉब्लम ढूंढो, प्रॉब्लम ढूंढो, प्रॉब्लम ढूंढो। अरे भैया प्रॉब्लम ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये ढूंढो कि मैं आपको हरामखोर कैसे बना सकता हूं। क्या बात, व्हाट इज स्ट्रेटेजी, नाइस। मतलब हरामखोर बनाने से मतलब क्या है? हरामखोर बनाने से मतलब क्या है कि भाई आपको लत कैसे डाल दूं मैं किसी चीज की, हैबिट फॉर्मिंग चीज है क्या? हैबिट फॉर्मेशन कैसे कर दूं जी। कि आपको मोबाइल लेना है तो अमेजन पे जाओ, आपको कपड़े खरीदने मिंत्रा पे जाओ, आपको सामान मंगाना है आप क्विक कॉमर्स ब्लिंकिट पे जाओ, आपको खाना पीना मंगाना है जोमेटो पे जाओ, आपको टैक्सी चाहिए तो आप इस पे जाओ, आप घर से बाहर मत निकलो। आपको प्लम्बर, पहले क्या होता था, घर की लाइट खराब हुई, जा भाई बिजली वाले को बुला के ला। अब क्या करोगे आप? अर्बन कंपनी आपके घर बैठे आ जाएगा। अभी एक नई चीज मैं आपको बताता हूं, प्लीज। काम वाली बाई तो जब से हम पैदा हुए तब से देख रहे हैं घर में काम वाली बाइयां काम कर रही हैं। बिल्कुल कर रही है। ठीक है, अभी क्या हुआ हमारे सोसाइटी में पिछले दिनों एक पोस्टर लग गया प्रोंटो। अच्छा, वो क्या है कि घर में काम वाली बाई नहीं आई है, एप्लीकेशन लॉन्च डाउनलोड करें और 10 मिनट में काम वाली बाई घर में। कितना बड़ा स्पेस था ये। अब बताओ, अब ऐसा होता ही है ना कि महीने में 4 दिन छुट्टी मारी लेती हैं, कुछ ना कुछ तकलीफ आ रही है तो छुट्टी मार ली और वो घर में काम वाली बाई आ गई। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये तो। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम है या फिर आपको पहले क्या होता था, पहले जब नहीं आती थी तो क्या, या तो पति कर रहा होता था बर्तन साफ या पत्नी कर रही होती थी। ये दर्द बता रहे हो आप। भाई घर में बर्तन खराब गंदे तो नहीं रहते थे, घर गंदा तो नहीं रहता था, कपड़े गंदे तो नहीं रहते थे। तो अब क्या है कि आपको नहीं काम नहीं करना है, कौन करेगा? काम वाली बाई आके करेगी। पहले सब्जी लेने हम मंगल बाजार, बुध बाजार, सोम बाजार जाया करते थे थैला उठा के। आज क्या है, ओटीपी से मंगा लो सब्जी। यही हो रहा है, सब्जियां ब्लिंकिट से भी आ रही हैं, अलग से सब्जी का एक, सब्जी और फल फ्रूट का एक ऐप बन गया है, वहीं से सब्जी मंगा लो सारी की सारी। ड्राइवर गाड़ी आपको चलानी नहीं है तो कौन चलाएगा? टेडी से ड्राइवर मंगा लो, ड्राइवर फॉर यू, ड्राइवर नियर यू। आप डाल के देखो कि ड्राइवर एप्लीकेशन नियर यू, आपको ड्राइवर आ जाएगा 1 सेकंड में घर में। मतलब 1 सेकंड इन द सेंस की जो टाइम लगना, आधा घंटा 1 घंटा जो भी लगना है, ड्राइवर आ जाएगा आपको। आपको गाड़ी चलाने का मन नहीं है तो महीने का ड्राइवर हायर मत करो, कोई जरूरत नहीं है ड्राइवर महीने का हायर करने का। मान लो कई लोग ऐसे होते हैं ना कि पूरे महीने में 5 दिन ही मार्केट जाना है, 5 दिन ही मतलब गाड़ी निकलनी है, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन ड्राइव नहीं करना उनको। उनको राजा बाबू बन के जाना है। ये बहुत बड़ा स्पेस है कि लोगों पे गाड़ी है लेकिन उनको ड्राइवर चाहिए खुद के लिए। हाँ, ड्राइवर चाहिए, मंथली हायर नहीं करना उन्हें। मंथली हायर नहीं करना भैया। 20,000 25,000 का मिलेगा, 15 दिन या 25 दिन बैठ के वो कुर्सी तोड़ेगा, खाना चाय मांगेगा और बातें बनाएगा, घर की सारी जानकारी लेगा। और जाना 5 दिन है और 5 दिन आपको 1000 रुपए में मिला तो 5,000 रुपए में मिला, तब भी आपके 15,000 रुपए बच गए। और जब जरूरत थी तब मिल गया आपको। ऐसी एक तो स्पेस मुझे आ रही है समझ में, जैसे हलवाई का काम होता था कहीं ना कहीं। बिल्कुल, आज के दिन आपको हलवाई मिल जाते हैं। आज के दिन आपको अगर घर में कोई पार्टी करनी है, सपोज करो आपने 20 25 30 लोगों की पार्टी करनी है, कैसी पार्टी? और कैसी भी पार्टी कर लो भाई। ठीक है। आपको खाने की करनी है, पीने की करनी है, भैया आपकी मर्जी है। नहीं आपको वेज करनी है, नॉन वेज करनी है, या फिर ड्रिंक वाली करनी है, अल्कोहल वाली करनी है, मॉकटेल वाली करनी है, कैसी भी पार्टी करनी है, ठीक है। हर तरीके के लिए आपको हलवाई मिल जाएगा, घर पे आकर सर्व करके जाएगा। बैरे मिल जाएंगे सर्विस के लिए, आपको वेटर चाहिए वेटर से मिल जाएंगे। मतलब हर चीज आज के दिन टिप्स पर अवेलेबल है। अब क्या करना है, मैंने बहुत सारी चीजें बताई। अब जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग 15 मिनट इस वीडियो को पॉज कर दें यहीं पर, क्या बात, और सोच कर देखो कि ऐसे क्या चीज है जो आज भी आपको घर बैठे नहीं मिल रही है। और लड़कियां भी मिल जाती हैं भाई, डेटिंग ऐप है ना। अच्छा ठीक। डेटिंग ऐप है कि नहीं, लड़के लड़कियां भी मिल जाती हैं पूरा वो। तो डेटिंग ऐप भी आ गए। तो आपको बैठकर सोचना क्या है कि घर में क्या चीज नहीं मिल रही है। मैंने तो क्या है कि कोविड में हम सारे वो बार्बर्स बंद थे, तो बाल काटने वाला भी घर पे आ रहा था। 1.5 साल तक मैं किसी नाई की दुकान तक गया ही नहीं, मैंने हर बार घर पे ही बुलवाया बाल काटने के लिए। क्या बात। अब फिर उसके बाद चलो हमने कहा नहीं जाके करवाते हैं थोड़ी। अदरवाइज अब आपको देखना है कि बेसिकली कि ऐसी क्या चीज है जो आपको घर बैठे आज भी नहीं मिल रही है। और ये देखो क्या वो चीज लोग घर बैठे मंगवाएंगे। एक समय लोग क्या होता था कि नहीं मैं तो गर्मा गर्म रोटी बैठ के खाऊंगा,
आज वही ठंडा पराठा खा रहे हो ना जोमेटो से मंगवाकर या नहीं खा रहे हो? बिल्कुल खा रहे हैं। तो लोगों को आप थोड़ा सा आराम पसंद बनाओ, वो आपके Comfort दो, मतलब एक कंफर्ट तरीके दो, से बिल्कुल कंफर्ट दो। हर किसी को कंफर्ट चाहिए आज के दिन, आराम चाहिए हर आदमी को। आराम चाहिए बिल्कुल। और दूसरी एक सोच ये भी आ चुकी है ना कि आज के दिन अगर हम ऐसे जगह अपना दिमाग ना लगाएं जो हमारे लिए इनकम जनरेटिंग नहीं है, ठीक है। तो उसी समय को हम उस जगह पर लगा पाएंगे जो हमारे लिए इनकम जनरेटिंग है। बिल्कुल सही बात है, बहुत तो बढ़िया बात आज प्रोडक्ट है, सर्विस है, मैन्युफैक्चरिंग है, हर जगह आपको गैप ढूंढना है। गैप भी नहीं ढूंढना, आपको नया मार्केट क्रिएट करना है। इन सब लोगों का जितना मैंने नाम लिया, ये कोई गैप नहीं था, इन्होंने मार्केट क्रिएट किया है। हम अमेजन की बात करें, हम जोमेटो की बात करें, हम किसी भी एप्लीकेशन की बात करें, क्विक कॉमर्स की बात करें, इन्होंने नया मार्केट क्रिएट किया है। तो आप गैप क्यों ढूंढ रहे हो? आप नया मार्केट क्रिएट कर लो ना। तो यही आपको करना है। क्या बात है आशीष जी, आपने दिमाग खोल के रख दिया एक्चुअल में, सही बता रहा हूँ। कितनी स्मूथली आपने सब, मतलब लोगों को एग्जैक्टली बिजनेस नहीं दिया, आपने लोगों को ये तरीका बता दिया कि वो 100 धंधे बना सकते। हाँ जी, इस मेथड से कहीं ना बिल्कुल। और मैं लोगों को ये कहता हूँ कि 5 बिजनेस आपने सुन भी लिया, हाँ। भैया 1 लाख व्यू है उस पॉडकास्ट पे तो अगर 1 लाख में से 1000 लोगों ने भी शुरू कर लिया तो 1000 तो कॉम्पिटिटर आ गए ना आपके। बिल्कुल। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आपने वो मॉडल बता दिए कि किस तरीके से क्या ढूंढा जाए। और एक चीज, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में ढूंढो। आपको लग रहा है आपके शहर में आप कर सकते हो, पहले वहां करो, सबसे ज्यादा बेटर रहेगा। करना ही यही चाहिए। देखिए, आपको सीधा आज मान लीजिए कि आपने सपोज करो कि कोई एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। हम बात करते हैं माइकी बनाया, ब्लेजर ही बनाया, आपने कोई खाने पीने का प्रोडक्ट बनाया, आपने कोई भी एफएमसीजी प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि आप दिल्ली में बैठकर आप यहाँ से मुरादाबाद भी भेजोगे, आप लखनऊ भी भेजोगे, कानपुर भी भेजोगे, गुजरात भी भेजोगे, महाराष्ट्र भी भेजोगे। आपने मार्केट तो ज्यादा बना ली, आप ये तो बोल दोगे कि मेरा 20 शहरों में माल जाता है, लेकिन 20 शहरों में माल कितने का जाता है? 20,000 का, 2 लाख का या 10 लाख का। आप ये नहीं देख रहे कि आप दिल्ली में बैठकर केवल दिल्ली को सर्व करते तो 2 करोड़ का माल बेचते। ठीक है। तो आप जब बिजनेस कर रहे हैं तो आप स्प्रेड में मत जाओ कि मैंने बहुत जल्दी स्प्रेड करना है। ठीक है। पहले अपने एक एरिया को इतना मजबूत बना लो कि वहां से आपका फिक्स हो जाए कि मेरा इतने करोड़ का माल तो यहां बिकना शुरू हो चुका है, अब यहां पर मेरी डिमांड ऑटोमेशन पे आने लगी है। मेरा लड़का मार्केट नहीं भी जाता है तो भी कॉल आ जाता है कि ये प्रोडक्ट आप इतने पीस भेज दो मेरी दुकान पर। बहुत ही बढ़िया। तो आप पहले लोकल मार्केट को कैप्चर करो, और जैसे जैसे लोकल मार्केट कैप्चर होती चली जाए वैसे वैसे ही आप रेडियस बढ़ाते चले जाओ। ठीक है। आप सीधा मत भाग जाओ कि यहां से हम पूरी इंडिया को कैप्चर कर लें। आज तो D2C का मार्केट है जी, हमारे पास कहीं से भी ऑर्डर है, क्या फर्क पड़ता है? D2C में कहीं से भी आए फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर हैं, जब आप ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केटिंग से मार्केटिंग कर रहे हैं, तब फर्क पड़ता है। क्योंकि आज के दिन प्रोडक्ट की कॉस्ट से ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट होती है। और ट्रांसपोर्टेशन में मैं एक चीज और बताऊं आपको, जब तक आप बेच रहे हो तब तक तो ठीक है, लेकिन जब रिटर्न आता है ना भाई जी, तो वो डबल कॉस्ट देकर जाता है। भेजने की कॉस्ट भी, लाने की कॉस्ट भी, बीच में जितने दिन मार्केट में वो माल रहेगा उतने दिन में खराब भी होगा माल, और मतलब कई बार 20 से 25% तक आपका प्रोडक्ट डैमेज भी हो जाएगा। तो वहां तो 100% नुकसान हो गया, और प्लस में भेजने की कॉस्ट और लाने की कॉस्ट वो भी नुकसान हो गया। बिल्कुल सही बात है। मतलब कि आपको डबल चोट लगने वाली है। और यही आपने लोकल मार्केट में सही किया, आपने आपको लोकल मार्केट में मजबूत बना लिया है। तो वहां पर क्या है कि आपका लड़का बार बार जा रहा है, लोगों की प्रॉब्लम समझ रहा है, माल नहीं बिक रहा है तो वहां से उठाकर किसी दूसरी दुकान में डाल दे रहा है। बड़ी प्यारी बात कही आप। ठीक है, तो वहां से आपका एटलीस्ट माल खराब नहीं हो रहा है, थोड़ी कॉस्टिंग लड़के की एक्स्ट्रा लग जा रही है, लेकिन आपका जो प्रोडक्ट है वो आपका सेल हो जा रहा है, एंड यूजर तक पहुंच जा रहा है। वेरी नाइस। तो आपको हमेशा कोशिश यही करनी चाहिए कि सबसे पहले हम अपना लोकल पूरा का पूरा कवर कर ले। लोकल में हमारे पास एक अच्छी मजबूत पकड़ हो, हमें माउथ टू माउथ मार्केटिंग मिल रही हो, लोग हमारे प्रोडक्ट को अपने आप से डिमांड कर रहे हो। पहले ऐसा एक दायरे में बना लो पहले। ठीक है, पहले अपने शहर के राजा पहले अपने शहर के राजा बन जाओ, फिर राज्य के राजा बनना, फिर देश के राजा बनना। ऐसे थोड़ी चक्रवर्ती सम्राट बनता कोई। बिल्कुल ऐसे नहीं बनता जी। हाँ, सिकंदर भी लाइन से करता हुआ चला था। हाँ। आशीष जी, आपने सारे ही डाउट के लिए बिजनेस के क्लियर कर दिए, चाहे वो आइडिया से रिलेटेड हो, चाहे वो मार्केटिंग से रिलेटेड हो। बट सर, एक सबसे बड़ी चीज आती है, क्योंकि मैंने एक लाहौरी जीरा के फाउंडर की बड़ी प्यारी वीडियो देखी। उन्होंने कहा कि आपको बिजनेस चलाने के लिए केवल 3 लोग चाहिए। एक बंदा जो ऑपरेशन संभाल ले,
एक बंदा जो फाइनेंस संभाल ले और तीसरा फाउंडर जो अपना विजन संभाल ले। तो आपको क्या लगता है, क्या एक्चुअल में ऐसे ही है? क्योंकि यार इतने बड़े बड़े स्टार्टअप हम देखते हैं, वो कहते हैं कि हमारी 15 लोगों की टीम है, 10 लोगों की टीम है। पहले एक 100 करोड़ का धंधा बनाने के लिए भैया 100-200 आदमी लग रहा है, कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट स्टाफ लग रहा है, लेकिन वो कल्चर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है आज की डेट के अंदर कहीं ना कहीं। तो आपको क्या लगता है, क्या वो कल्चर सही है? दूसरी चीज, अगर किसी को अपनी टीम हायर भी करनी है तो वो कैसे हायर करे? क्या रिज्यूम के बेसिस पे हायर करे? क्या किया जाए? थोड़ा खुल के बताइए आप। बिल्कुल खुल के बताता हूँ। आपने रामायण देखी है? देख ली मैंने। भगवान राम देख विष्णु के अवतार, ठीक है। क्या उन्हें लंका तक जाने के लिए समुद्र को पैदल पार करना था? नहीं, वो चाहते तो एक सेकंड के अंदर समुद्र के उस पार चले जाते। बिल्कुल चले जाते। क्या उन्हें रावण को मारने के लिए इतनी बड़ी सेना की जरूरत थी? क्या वो अकेले काफी नहीं थे? अकेले बहुत थे। लेकिन फिर भी उन्होंने हमें सिखाया कि अगर आपको कोई भी काम करना है तो टीम चाहिए। उन्हें अपने कहें कि सेकेंड लाइन ऑफ पर्सन के लिए हनुमान की जरूरत थी। जी सर। एक बार हनुमान का नाम लिया और हनुमान वहां पर खड़े हुए हैं। कोई बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, वो हनुमान तुरंत हर प्रॉब्लम के लिए बोलता है यस सर, हमेशा। तो आपको अपनी कंपनी में एक यस सर वाला आदमी चाहिए ही चाहिए। क्या बात है। क्योंकि आप नहीं हो और आपको कोई काम है और आप कहीं चले गए हो तो उस केस में वो यस सर आपका सारा काम करके देगा। मतलब अगर पहला आदमी वो तो चाहिए कि अगर आप नहीं हो तो वो आपका काम कर दे। इसे हम को फाउंडर कहते हैं। हाँ, अपनी भाषा में इसको को फाउंडर कहते हैं हम इस अपनी भाषा में इसको। तो आपकी कंपनी में एक पर्सन तो ऐसा चाहिए ही चाहिए, चाहे वो को फाउंडर हो, चाहे वो आपका सीईओ हो, चाहे वो आपका एमडी हो, कोई भी हो। आप उसे क्या पोजीशन दे रहे हैं वो आपको देखना है, लेकिन आपके एब्सेंस में जो आपके तरीके से पराक्रम दिखा सके वैसा एक आदमी चाहिए ही चाहिए। राम के साथ लक्ष्मण तो चाहिए। राम के साथ लक्ष्मण भी है, लक्ष्मण के साथ साथ आपको हनुमान भी चाहिए, जरूर चाहिए। ये चाहिए। उसके बाद आपको क्या चाहिए? आपको टेक्नोलॉजी वाला आदमी चाहिए। आज टेक्नोलॉजी का युग है, कोई भी ब्रांड की आप बात कर लीजिए, बिना टेक्नोलॉजी के नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो टेक्नोलॉजी के लिए देख लीजिए कौन थे, नल और नील। राम राम लिख के पूरा पुल बना डाला। क्या बात है। आपको मोटिवेशन के लिए चाहिए एक आदमी कि जब कोई प्रॉब्लम आए तो आपकी टीम को मोटिवेट कर सके। जामवंत। क्या बात है। कि कोई भी विपदा आए वो आपकी टीम को आगे खड़े के मोटिवेट करे, लवली, बोले कि यू कैन डू इट। तो जामवंत चाहिए ही चाहिए। उसके बाद हम बात करें कि सेना को लेकर जो आगे बढ़े, वो सुग्रीव चाहिए आपको। एक्शन, जो एक्शन चाहिए। कर सके। आपकी मार्केट, आपकी बात को सही तरीके से मार्केट तक पहुंचा सके, वो अंगद चाहिए आपको। क्या बात है। क्या तो बात? आपको टीम बनानी ही पड़ेगी। आप बोलोगे मैं 2 ही लोगों की टीम बनाऊं, ठीक है, आपकी किस्मत अच्छी है तो हो सकता है आप अकेले ही कर जाए। अदरवाइज आपको हर जगह एक ब्रेन चाहिए। अगर ऑपरेशन का एक ब्रेन चाहिए, मार्केटिंग का एक ब्रेन चाहिए, आपको सप्लाई चेन में एक ब्रेन चाहिए कि आप आज के दिन सप्लाई चेन बड़ी समस्या है। मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा यहां पर, लेकिन सप्लाई चेन की वजह से मैंने ब्रांड खत्म होते हुए देखे हैं। सब प्रोडक्ट अच्छा, क्वालिटी अच्छी, प्राइसिंग अच्छी, लेकिन सप्लाई चेन नहीं कर पाए, सप्लाई नहीं कर पाए, ब्रांड खत्म हो गया। ग्राहक थोड़ी वेट करेगा प्रोडक्ट के लिए, बिल्कुल नहीं करेगा। वो ग्राहक दूसरा ढूंढ लेगा और दूसरा ढूंढ लेगा, वो पसंद आ गया तो फिर आपका क्यों लेगा। ट्रू। तो इसलिए सप्लाई चेन भी देखने के लिए आपको एक पर्सन चाहिए ही चाहिए। ठीक है। एक स्पेसिफिक आदमी चाहिए आपको। ठीक है। आपको एडमिन के लिए एक चाहिए। और आज के दिन टीम मैनेजमेंट आसान नहीं रह गया है। हल्की बात। अगर एचआर नहीं है आपका प्रॉपर एक जो आपकी टीम को मैनेज कर सके, तो वो भी आपकी टीम में अगर फूट पड़ गई या तकलीफ आ गई तो वहां पर भी आपका बिजनेस डूब सकता है। तो अल्टीमेटली आपको हर एक डिवीजन पर एक हेड बनाना पड़ेगा। अब जितनी भी कंपनियां हैं वो सब डिविजन्स बनाती हैं और वहां का एक हेड बनाती हैं, जिसका काम क्या है, जिसका काम पूरी की पूरी वो टीम संभालना है। और जो ऑनर या फाउंडर का काम क्या है, वो उन हेड से बात करेगा बस। मान लीजिए मेरे 5 डिपार्टमेंट हैं, उन 5 डिपार्टमेंट से मैं बात करूंगा बस, और किसी से बात नहीं करूंगा मैं। 5 डिपार्टमेंट हेड से। ये होना चाहिए, यही होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, 20 लोगों की टीम है, 20 लोगों से उलझ रहे हैं पूरा दिन सुबह से शाम। अब सरकार भी ऐसी चलती है ना। सरकार क्या है, मोदी जी कैबिनेट के साथ बात करते हैं ना क्या। हाँ। अब ये ऐसा थोड़ी कि पूरी जनता को लेके बैठ गए भैया 140 करोड़ लोग आ जाओ। नहीं, हर क्षेत्र का, हर चीज का, आज टेलीकॉम के लिए एक मिनिस्टर है, एविएशन के लिए एक मिनिस्टर है, वित्त एक फाइनेंस मिनिस्टर है, तो उसके साथ बैठ रहे हैं वो। अगर यूपी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, योगी जी को फोन जाएगा। योगी जी को फोन जाएगा, बिल्कुल बात। तो अल्टीमेटली क्या है जी, आपको क्या करना है, आपको हेड के साथ मीटिंग करनी है, उनसे आपको रिपोर्टिंग लेनी है, उनके लिए आपको जिम्मेदार है। अब दिल्ली में कोई धमाका हुआ, कमिश्नर तलब हो गए, एसआई को तलब थोड़ी किया, हवलदार को तलब थोड़ी किया, किसको तलब किया, कमिश्नर को तलब किया।
ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल दिल्ली। तो अल्टीमेटली जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीट डिपार्टमेंट। आपको बस ऐसे 5-7 लोग ढूंढने हैं जो आपके डिपार्टमेंट को हेड कर सके, दैट्स इट। उसके बाद उन्हें बनाने दो पूरी टीम, करने दो उन्हें काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें आगे उनको दे दो, आप केवल उनसे बात करो बस। फिर बना लोगे 1000, 2000, 5 करोड़ की कंपनी, कोई बड़ी बात नहीं है उसके बाद। क्या बात, बड़ी प्यारी बात कही कि टीम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, कैसे हायर किया जाता है। आपने सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दिया आशीष जी। हाँ जी। मतलब मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट को देखने के बाद लोगों के सारे डाउट ही क्लियर हो जाएंगे बिजनेस को लेकर। तो सर अब हम एंडिंग की तरफ आते जा रहे हैं कहीं ना कहीं, और आपको पता है कि ये हमारे ही पॉडकास्ट है तो एंडिंग तो इतनी आसान नहीं होती हमारे यहाँ। तो सर आपसे मैं 20 क्वेश्चंस पूछूंगा, ये 1 लाइन का राउंड है हमारा, ठीक है? तो 1 लाइन में जवाब देना है, 100%। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कुछ नहीं, कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करना, 1 लाइन में। आर यू रेडी? यस। चलिए जी, तो शुरू करते हैं अपना 1 लाइन राउंड। नॉर्मल ब्रांड को फ्रेंचाइजी, क्योंकि आप फ्रेंचाइजी एक्सपर्ट भी हो तो मैं आपसे फ्रेंचाइजी के भी क्वेश्चन पूछूंगा। नॉर्मल ब्रांड को फ्रेंचाइजी बनाने का सबसे पहला सिग्नल क्या होता है? सबसे पहला सिग्नल है कि मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको पीडीपी फॉर्मूला देखो कि आप प्रॉफिटेबल हो कि नहीं हो, आप डुप्लीकेबल हो कि नहीं हो, और आपके प्रोसेस मजबूत है कि नहीं है। ये 3 चीजें चेक कर लो और उसके बाद आप फ्रेंचाइजिंग की तरफ जा सकते हो। ठीक है। और फ्रेंचाइजी सक्सेस प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है या प्रोसेस पे? प्रोसेस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। प्रोडक्ट तो हर कोई अच्छा ही बनाता है, खराब कौन बनाता है भाई? सही बात है। कौन सा ब्रांड कभी फ्रेंचाइजी नहीं बनाना चाहिए, मतलब किस ब्रांड को फ्रेंचाइजी नहीं बनानी चाहिए? वो ब्रांड जो एक किसी ओनर पे डिपेंडेंट हो। पर्सन डिपेंडेंट ब्रांड को कभी भी फ्रेंचाइजिंग में नहीं जाना चाहिए, हमेशा प्रोसेस डिपेंडेंट ब्रांड को ही फ्रेंचाइजिंग में जाना चाहिए। लवली, बड़े प्यारा एग्जांपल दिया आपने। फ्रेंचाइजी लेने वाला सबसे बड़ी गलती क्या करता है? वो कंपनी की पूरी बैकग्राउंड चेक नहीं करता। वो ये चेक नहीं करता है कि आज उस ब्रांड की वजह से मेरे पास कितने ग्राहक आ जाएंगे। अगर उस ब्रांड की वजह से आपको कोई ग्राहक नहीं मिल रहा, कोई प्रोसेस नहीं मिल रहा, कोई नो हाउ नहीं मिल रहा, तो आप क्यों फ्रेंचाइजी ले रहे हो? अपना ही ब्रांड शुरू कर लो। वेरी सही बात है। फ्रेंचाइजी देने वाला फाउंडर सबसे ज्यादा किस चीज को इग्नोर करता है? वो सबसे ज़्यादा इग्नोर करता है कि वो कहता तो है कि मैं पार्टनर बना रहा हूँ एज ए फ्रेंचाइजी, लेकिन फिर वो फ्रेंचाइजी पार्टनर को इग्नोर कर देता है। एक ब्रांड 10 आउटलेट के बाद क्यों अटक जाता है? कितना बड़ा क्वेश्चन है ये। इसलिए अटक जाता है, कई बार तो वो सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हमारे 10 आउटलेट खुल गए जी, अब बढ़िया काम चल रहा है, और कई बार वो कमाकर अपने आप में मदहोश हो जाते हैं, वो आगे मार्केटिंग में पैसा नहीं डालते, मतलब भूख खत्म हो जाती है। भूख खत्म हो जाती है, बिल्कुल। ठीक है। फ्रेंचाइजी में पैसा आउटलेट से आता है या रॉयल्टी से आता है? अल्टीमेटली रॉयल्टी से ही पैसा आता है, आउटलेट से तो वन टाइम आपको फ्रेंचाइजिंग फीस ही आएगी बस। सही बात है। फाउंडर को पहले ब्रांड स्ट्रॉन्ग करना चाहिए या एक्सपेंशन स्टार्ट करना चाहिए? सबसे पहले आपको अपना ब्रांड स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ब्रांडिंग पे पैसा खर्च करो पहले। ठीक है। फ्रेंचाइजी के लिए लोकेशन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है? भाई आपने वो मूवी देखी है डर्टी पिक्चर? वो बोलता है कि कोई मूवी चलती है कैसे, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट, तो इसी तरीके से फ्रेंचाइजी चलती है कैसे, लोकेशन लोकेशन और लोकेशन। लोकेशन नहीं तो बिजनेस नहीं। ठीक है। लो इन्वेस्टमेंट फ्रेंचाइजी ज्यादा सेफ होती है या हाई इन्वेस्टमेंट वाली? अगर हाई इन्वेस्टमेंट में ज्यादा ग्राहक, हल्दीराम हाई इन्वेस्टमेंट फ्रेंचाइजी है, ठीक है, और अगर आपको एक नॉर्मल मोमो वाली मिल जाए वो लो इन्वेस्टमेंट है, ज्यादा सेफ कौन सी होगी? आपको ये देखना है कि इसके लिए ग्राहक आपके पास ज्यादा आएंगे, सस्टेनेबिलिटी कहां पर है। ठीक है। फ्रेंचाइजी मॉडल में सबसे अंडररेटेड डॉक्यूमेंट कौन सा होता है? सबसे अंडररेटेड डॉक्यूमेंट लोग कहते हैं फ्रेंचाइजी डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट। ओके। लोग उसको पढ़ते ही नहीं है। जैसे हम लोन लेने जाते हैं ना, आंख बंद करके साइन कर देते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन पे टिक टिक, पढ़ते ही नहीं है लोग। ठीक है। कौन सा इंडस्ट्री इंडिया में फ्रेंचाइजी के लिए सबसे डेंजरस है? सबसे डेंजरस है, ये आपने बहुत टफ सवाल पूछ लिया। मुझे डेंजरस कोई नहीं लगता, बिजनेस तो मुझे मिठा मिठा लगता है। ठीक है, जवाब देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। सबसे डेंजरस है मुझे लगता है एजुकेशन इंडस्ट्री, क्योंकि वहां पर आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो अगर आपने सही एजुकेशन नहीं दी तो। अगर एक लाइन में बोलना हो कि फ्रेंचाइजी बिजनेस किन लोगों के लिए नहीं है? वो लोग जो ये सोचते हैं कि फ्रेंचाइजी ले ली अब कमाई कमाई। क्या बात। लवली सर, तो दिस और डैट का भी राउंड करते हैं हम कहीं ना कहीं। मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगा, एक चूज करना। डन। ठीक है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कुछ नहीं, केवल 2 में से एक ऑप्शन। डन। डन है सर? ठीक है। पहला क्वेश्चन, स्ट्रॉन्ग ब्रांड या स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइजी, क्या चूज करोगे? स्ट्रॉन्ग ब्रांड। ठीक है। फास्ट एक्सपेंशन या कंट्रोल्ड एक्सपेंशन? कंट्रोल्ड एक्सपेंशन। रॉयल्टी इनकम या आउटलेट प्रॉफिट?
रॉयल्टी इनकम। ठीक है। सिस्टम परफेक्ट या प्रोडक्ट परफेक्ट? सिस्टम परफेक्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट अपने आप हो जाएगा। ठीक है। मेट्रो सिटी फ्रेंचाइजी या टियर 3 फ्रेंचाइजी? टियर 3 फ्रेंचाइजी, बहुत स्कोप है भाई वहाँ पर। ठीक है। एक्सपीरियंस्ड बिजनेसमैन फ्रेंचाइजी या फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर? दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर को ज़्यादा समय दूंगा क्योंकि वो लोग बड़े शिद्दत से काम करते होंगे। ठीक है। लो इन्वेस्टमेंट फ्रेंचाइजी या हाई इन्वेस्टमेंट फ्रेंचाइजी? आपके पास जितना पैसा है, लो इन्वेस्टमेंट। डिपेंड ऑन इनकम। आज हम लोग काम कर रहे हैं एमएसएमईज के लिए, तो लो इन्वेस्टमेंट में हम ज़्यादा काम करते हैं। तो आप क्या करोगे अगर आपको चूज करना हो तो? लो इन्वेस्टमेंट 4-5 लेकर डाल देंगे। ठीक है। मार्केट पुश या वर्ड ऑफ माउथ? वर्ड ऑफ माउथ। ओके। स्टैंडर्डाइजेशन या लोकल कस्टमाइजेशन? स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है। मोर फ्रेंचाइजी या बेटर फ्रेंचाइजी? बेटर फ्रेंचाइजी। ठीक है। फाउंडर कंट्रोल या फ्रेंचाइजी फ्रीडम? फ्रेंचाइज फ्रीडम होनी जरूरी है। ठीक है। स्पीड ऑफ स्केल या स्टेबिलिटी ऑफ ब्रांड? स्टेबिलिटी ऑफ ब्रांड रहेगा तो हम अपने आप कमाएंगे भाई। ठीक है। हाई एंट्री फीस या हाई रॉयल्टी फीस? सॉरी, हाई रॉयल्टी ओनली। ऐसे आप ऑनर पूछ रहे हैं, मुझे क्या Owner करना पूछ रहा चाहिए? हाई रॉयल्टी लो, एंट्री फीस तो कम रखो ताकि लोग ज़्यादा आएँ। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन सर, ब्रांड विजिबिलिटी या यूनिट इकोनॉमिक्स? यूनिट इकोनॉमिक्स होना बहुत जरूरी है। विजिबिलिटी तो आपको मैंने फॉर्मूला दे ही दिया है, बिल्कुल सही 20% बात। खर्च करते रहो बस। सो आशीष जी, अब नंबर आ चुका हमारे तीसरे राउंड का। तीसरा राउंड। हाँ जी, और तीसरा राउंड थोड़ा सा अटपटा है इस बार। कोच वुड नहीं करेंगे हम, क्योंकि आपने वो देख ही लिया किस तरीके से। तो मुझे है ना कुछ यूनिक करने में बड़ा मजा आता है। डर लग रहा है इस बार। हाँ। तो मैंने दीपक सांघवी जी के साथ भी कुछ अलग उनके हिसाब से कस्टमाइजेशन की थी आज राउंड की। क्या बात। तो आपके लिए मैंने, क्योंकि आप फ्रेंचाइजी एक्सपर्ट हो, तो आपसे बढ़िया कौन ही बताएगा। आप इतनी सारी फ्रेंचाइजी देखते हो, बड़े बड़े ब्रांड देखते हो, ठीक है। मैं कुछ बॉलीवुड पर्सनैलिटी का नाम लूंगा, ठीक है, या मैं किसी मूवी के कैरेक्टर का भी नाम ले सकता हूँ। ओके। आपको यह बताना है कि इनके हिसाब से कौन सा ब्रांड इनको सूट करता, वाह जी वाह। किसके ये ओनर या किसके ब्रांड एम्बेसडर ये अच्छे लगेंगे। ठीक है। ठीक है। चाहे वो प्रोडक्ट के बेसिस पे भी कह सकते हो, नाम के बेसिस पे भी, कुछ भी, एनीथिंग डन है। जो माइंड में आ रहा है। बिल्कुल रेडी हो? रेडी। ठीक है। तो बॉलीवुड पर्सनालिटी का मैं नाम लेता हूं। सबसे पहले मैं कैरेक्टर से ही बात करता हूं। केजीएफ के रॉकी भाई। केजीएफ के रॉकी भाई को अगर हमारा एक ब्रांड है हेड एंड हार्ट, वो वैसा ही बिल्कुल दिमाग के साथ खेलते हैं जैसे केजीएफ के रॉकी भाई खेलते क्या हैं। बात है, गुरुनंदन जी को। हाँ जी। लवली। ठीक है। अगला नाम जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, रहमान डकैत। रहमान डकैत, जो कत्ल भी बड़ी कसाई नुमा करता हो, है ना। हाँ। ऐसा कौन सा ब्रांड होगा भाई? जो लगता है कि रहमान डकैत अगर बिजनेस करे तो उसके मालिक ज्यादा बेटर लगेंगे वो। एप्पल आईफोन के भाई, इतना महंगा बेचो, इतना महंगा बेचो। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है सर। सूर्यवंशम के अमिताभ बच्चन बिल्कुल। या हीरा ठाकुर मान लो आप। हीरा ठाकुर। हीरा ठाकुर बिजनेसमैन सीधा- भी है हीरा ठाकुर। सीधा साधा भोला भाला, है ना। ये हमारे अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल सच्चाई के साथ। हाँ हाँ, बीकानेर वाला की मिठाई है ना। वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है। अगला मूवी कैरेक्टर लेते हैं पुष्पा के अल्लू अर्जुन। मतलब कि जिनकी स्ट्रेटजी का कोई भी सानी ना हो। भाई आज के दिन अगर आपको परफ्यूम बिजनेस में जाना हो तो हमारा एक ब्रांड है लामोंट। अच्छा। उन्होंने क्या स्ट्रेटजी बनाई है। ठीक है। ठीक है। फोको मॉडल में परफ्यूम फ्रेंचाइजी। ठीक है। तो वो इसी तरीके से फैला दे रहे हैं। अच्छा। जैसे अल्लू अर्जुन ने पुष्पा में अपने बिजनेस को, अपने सिंडिकेट को फैलाया था। वेरी इंटरेस्टिंग। तो ऐसे ही एक और एक्टर का हम नाम लेते हैं, सोनू सूद। सोनू सूद, मतलब आज के दिन वो गरीबों के लिए मसीहा बनकर आए, बिहारियों के लिए उन्होंने बस भर भर के भेजी। बिल्कुल, बिहार में बहुत बहुत फेमस है वो, बहुत बसें भेजी उन्होंने, लोगों की हेल्प की। तो हमारा एक ब्रांड है, बिहार से शुरू हुआ, मोमो मैजिक कैफ़े। अच्छा। तो उसके ब्रांड एम्बेसडर बिल्कुल परफेक्ट लगेंगे। ठीक है। एक और हम मूवी कैरेक्टर लेते हैं सर, जो मेरे माइंड में आ रहा है कहीं ना कहीं, अक्षय कुमार। वाह जी वाह, बिल्कुल देश प्रेमी। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट जो देश के लिए काम कर रहा हो। ठीक है। ऐसा प्रोडक्ट एजुकेशन में हो सकता है, क्योंकि आज देश में एजुकेटेड लोग होंगे तो देश आगे बढ़ेगा। ठीक है। क्रैक पे, ठीक है। जो कहता है कि पहले पढ़ाई करो, एग्जाम क्रैक करो और बाद में फीस दो। ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया। सिक्योरिटी की गारंटी। ठीक है। तो इसी के साथ सर
एंड नहीं करते। हाँ जी। अभी थोड़ा सा मुझे लगा ट्विस्ट कम है, अरे क्योंकि कंट्रोवर्शियल नहीं हुआ, तो इसको थोड़ा सा बनाते हैं। तो बनाओ, मुझे बनाओ। क्यों लग रहा है कि मुझे आपके साथ कोच वुड खेलना पड़े। खेल लो खेल लो खेल लो। चलो जी ठीक है, फिर कोच वुड आपके साथ मैं राउंड खेलता हूँ कहीं ना कहीं, ठीक है। तो सर मैं कुछ कोच के नाम लूंगा, आपको ये बताना है कि ये किस पर्सनैलिटी से मिलते हैं वाह, बॉलीवुड की। आर यू रेडी? मतलब क्या मरवाने का इरादा है? नहीं, Confirm? बिल्कुल नहीं है। चलिए, तो ready। नंबर 1 में आपसे बात करता हूँ, विरल साकिया जी। विरल साकिया जी भाई, कपिल शर्मा, वो देखिए किस तरीके से उन्होंने वजन कम किया और आज विरल साकिया भी वैसे ही परफेक्ट होते चले जा रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। दूसरे कोच का मैं आपके सामने नाम लेता हूँ, अंकुर वारिको। अंकुर वारिको हर चीज में परफेक्ट, कोई भी रोल दे दो अक्षय कुमार की तरह, हर रोल में परफेक्ट है। अच्छा, मल्टीपल कोर्सेज बेची जाओ बेची जाओ बेची जाओ बेची जाओ। आई लव इट। विवेक बिंद्रा जी। विवेक बिंद्रा जी देखिए एजुकेशन कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं लोगों को, है ना, और बिजनेस में एक बड़ा नाम है। अगर मैं इनका कंपैरिजन किसी से करूं तो कौन होगा वो सही पर्सन? आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। पर बोल दो आप, कुछ और नाम आ रहा हो आपके माइंड में। आपने बिल्कुल ना मरवाने का ठेका ले रखा है कि हाँ ठीक है, रहमान डकैत आपने धुरंधर मूवी कितनी बार कहा तो फोन किया आएगा आपके पास। कितनी बार मूवी देखी है आपने? धुरंधर मूवी कितनी बार देखी है? मैंने 2 बार। हाँ, तो धुरंधर मूवी के रणवीर सिंह लगते हैं, बिल्कुल बिल्कुल अलग करेंगे जी, अलग। कोई नहीं है टक्कर में, पड़े हो किस चक्कर में? वेरी नाइस। मैंने सोचा आप रहमान डकैत बताओ। आप बन रहे हो रहमान डकैत तो कि मार के जोड़ दे। ठीक है सर, अगले नाम पे चलते हैं, हाँ जी। संदीप महेश्वरी। संदीप महेश्वरी जी, आपका तो वैसे भी लव अच्छा गुरु। रिलेशन है काफी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लव गुरु है मुझे तो भाई, वीडियो वो भी बना लव के उसका। लव गुरु है। तो लव गुरु? लव उनको लव गुरु कहा कर, संदीप महेश्वरी, अमित महेश्वरी, हाँ। आपने संदीप महेश्वरी जी का नाम लिया। हाँ, तो वो तो पहले लव गुरु के नाम से जाने जाते थे। वो सब बिठा बिठा कर लोगों को पूछते थे सवाल, अच्छा। उस लोगों की हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जी करते जी थे। जी। तो इमरान हाशमी, अरे बहुत बढ़िया इंसान है, बहुत बढ़िया एक्टर है, बहुत बढ़िया संदीप कैरेक्टर है। महेश्वरी, इमरान हाशमी। नाइस। संदीप जी मैंने कुछ नहीं। नहीं, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, शानदार जानदार काम कर रहे हैं। नाइस। चलिए सर आगे चलते हैं थोड़ा सा और। दीपक वाधवा जी। दीपक वाधवा जी, दीपक वाधवा जी, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका कैरेक्टर का, जो नाम दिमाग से उतर रहा है, आप मुझे नाम बता सको अगर। राम का कैरेक्टर करते हैं कई बार ना वो, सीरियल्स में भी और मूवीज में भी आते हैं। अरुण गोविल जी। अरुण गोविल जी नहीं, राम का कैरेक्टर। राम के नाम से ही करते हैं वो कैरेक्टर। अमीर आदमी, बहुत अमीर आदमी है। राम कपूर। राम कपूर, नाइस, अच्छा सुना आपने कहीं ना कहीं। तो वो हमेशा दिखते, वो उनकी पर्सनैलिटी भी वैसी है और वो दिखते भी रिच हैं। सही बात, और है भी। नाइस। और इसी के साथ सर 1-2 नाम मेरे माइंड में और भी आ रहा है, मैं पूछना हाँ जी। चाहूंगा आपके। दुर्वेश। दुर्वेश भाई चुलबुला है बिल्कुल, मनचला। मनचला? हाँ मनचला चुलबुला, यंग है उसका। भाई हाँ, दुर्वेश तो- भैया देखो मैंने कुछ नहीं कहा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे इल्जाम नहीं मेरा लगा मेरा सकते छोटा आप। भाई है बिल्कुल। तो भाई की शादी तो हो जाने तो कब तक। नहीं, शादी हो जाएगी, शादी में क्या है, एक से करना एक से हो जाएगी, जितने से चाहिए तो लाइन लगी होगी उसके बाहर। तो भाई शाहरुख जैसा दिखता है वो भी, शाहरुख खान। शाहरुख खान। बिल्कुल नाइस। मजेदार, शानदार। कोच BSR जी ने भी यही कहा। वाह। सर 1-2 नाम और भी आ रहे हैं हाँ मेरे साथ। राइज विद राहुल शर्मा जी। उनकी स्ट्रेटेजी बड़ी अच्छी है, बढ़िया काम कर रहे हैं राहुल शर्मा जी। किससे कंपेयर करें? रोनित रॉय है जी। रोनित रॉय। नाइस, ये काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया आपने कहीं ने। नाइस। लास्ट पर्सनालिटी आपसे मैं पूछता हूँ कोच की इंडस्ट्री के अंदर, स्नेह देसाई। स्नेह देसाई जी बिल्कुल बहुत मुझे अच्छे कुछ याद स्पीकर, बहुत अच्छे स्पीकर हैं और मंच पे जब चढ़ जाते हैं बोलने का उनका कोई सानी नहीं है। तो इसी तरीके से जब आप सुनते हो नसीरुद्दीन शाह जी को, नसीरुद्दीन शाह ए वेडनेसडे मूवी में जो लास्ट डायलॉग उन्होंने बोला था, क्या बोला था वो, कुछ मेरे याद नहीं आ रही लाइन की थी कुछ। आम आदमी, आम आदमी को आम मत समझो। तो उनकी मैं पर्सनैलिटी से नहीं, उनकी आवाज़ से उनको कॉपी करना चाहूँगा, नसीरुद्दीन साहब। और सोनू शर्मा जी को क्या कहोगे आप?
सोनू शर्मा जी, बहुत सारे स्पीकर्स हैं, स्पीकर्स की कमी नहीं है, हमारे हिंदी इंडस्ट्री में भी कमी नहीं है जी। जो सजादा मूवी में था आर्यन कपूर, वेरी इंटरेस्टिंग। बोलने में इन सब लोगों की वक्ता शैली बहुत अच्छी है। और हर्षवर्धन जैन, वाह जी वाह, वो तो बिल्कुल बोलते हैं तो बोलते ही चले जाते हैं। सलमान खान भाई साहब की तरह, बस वो उनके थोड़े से बाल हैं सलमान खान जी के। एक आखिरी नाम पता नहीं क्यों मैं पूछना नहीं चाह रहा था, मैं क्या पूछ लेता हूँ, चलो लगे यार, पूछ लो। अमर चौधरी जी। अमर चौधरी जी, वाह, शब्दों के जादूगर हैं वो। मतलब कोई जादूगर है क्या हमारे इसमें फिल्म इंडस्ट्री में? मैं कमेंट नहीं करूंगा। कमेंट। पंचायत मूवी के जो वो है ना, जो मेन कैरेक्टर है, पंचायत जो सीरीज है, मैं नाम नहीं जान पा रहा हूँ, पंचायत सीरीज का जो मेन कैरेक्टर है, तो वो जादूगर मूवी में भी आया था। ऐसे ही जादूगर है हमारे अमर सर। जीतू था, आई थिंक। जीतू बिल्कुल। चलिए सर, ये हमारा छोटा सा राउंड था, कहीं ना कहीं आई होप आपने बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा पूरी। बिल्कुल एंजॉय किया। और आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, मेरे ख्याल से इंडस्ट्री में कोई ऐसा नहीं कर रहा है। बस लोगों का प्यार है सर, आप जैसे भाई लगे हुए सपोर्ट में, हमें और क्या चाहिए कहीं ना कहीं। बिल्कुल सर, आखिरी में एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्योंकि बिजनेस कोच जब साथ में हो, हाँ, तो मैं ये सवाल क्यों ना पूछूं, 100% मेरा फर्ज बनता है। आप मुझे 8-10 फटाफट ऐसे बिजनेस आइडिया बता दो जो 2026 में गांव वालों के लिए, शहर वालों के लिए भी बहुत बढ़िया रहेंगे। हर किसी के लिए चलेंगे। आप देखो, चढ़ते हुए बिजनेस को चुनो। मैं कहते हैं ना, चढ़ते हुए सूरज को जी, सब जी, सलाम जी, करते हैं, तो चढ़ते हुए बिजनेस को चुनो। ट्रेडिशनल बिजनेस तो हमेशा रहेंगे, ठीक है। कंज्यूमेबल बिजनेस तो हमेशा रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। रोटी कपड़ा मकान तो कभी खत्म नहीं होना, कभी नहीं होगा। कपड़े का बिजनेस कहीं कर लो, कैसे भी कर लो, कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है। आपको कुछ नया नहीं सोचना, बस कपड़े की होलसेल मंडी चले जाओ, वहां से कपड़े खरीद के ले आओ और माल बेच के कमा लो। वेरी ट्रू। जो हम ब्लेजर 10,000 20,000 खरीदते हैं गांधीनगर मार्केट में, ये ब्लेजर 2,000 रुपए का मिल जाता है, बड़े आराम से, और आप उसको बेचकर 4,000 रुपये कमा सकते हो, मतलब 200% का प्रॉफिट कमा सकते हो। तो कपड़ों का बिजनेस मैं हमेशा कहता हूं, मेरा फेवरेट है। कोई भी मुझसे पूछता है तो सबसे पहले मैं बोलता हूं, कपड़ों का बिजनेस करो, कभी खत्म नहीं होगा। आप अलग अलग मंडी में जाओ, मंडियों के नाम जानने हैं तो कमेंट कर देना, सारी मंडियों का नाम मैं आपको बता दूंगा। दूसरा मैं आपको बता दूं, अगर आपको काम करना है, एआई में आ जाओ, टेक्नोलॉजी में आ जाओ, सैस प्रोडक्ट्स बना लो, अपने एजुकेशन कर लो इसकी। आप एआई और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी बिजनेस करो, आप कमाओगे। ठीक है। स्किलिंग इंडस्ट्री, ठीक है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है हिंदुस्तान में। आज भी मैं बात करूं कि इनकम जनरेशन या बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, और ये समस्या तभी खत्म होगी जब लोगों की स्किल बढ़ेगी। आज लोगों को आप वीडियो मार्केटिंग सिखा दो, वीडियो एडिटिंग सिखा दो, या तो वो अपनी वीडियो एडिटिंग एजेंसी खोल लेगा, या फिर फ्रीलांसिंग में किसी साथ काम करके पैसे कमा लेगा। तो मतलब वो एंटरप्रेन्योर भी बन सकता है और वो नौकरी करके भी पैसे कमा सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको स्किलिंग एजेंसी खोलनी है, ठीक है, जहां पर एजुकेशन सेंटर खोलना है, ठीक है, यहां पर कमाई ही कमाई है, ठीक है। इसके बाद मैं होलिस्टिक की बात करूं, ठीक है। आज के दिन लोग चाहते हैं कि हम बीमार ना पड़े। पहले होता था कि हम बीमार पड़े तो हॉस्पिटल जाएं, आज लोग इसलिए भी जा रहे हैं कि हम बीमार ना पड़े। तो वो हॉस्पिटल्स नहीं जा रहे, वो होलिस्टिक सेंटर्स जा रहे हैं। ओके। तो होलिस्टिक सेंटर्स का बिजनेस एक बहुत बड़ा बिजनेस है। और 2 नंबर में फिर हॉस्पिटल्स की बात करूं, क्योंकि हाँ 2 नंबर मतलब कि इसके बाद अगर मैं हॉस्पिटल्स की बात करूं, तो आज के दिन हर कोई क्या कहता है कि मैं 6 महीने में अपना ब्लड चेकअप करा लूं, फुल बॉडी चेकअप करवा लूं, अगर खांसी भी हो गई तो डॉक्टर पे चला जाऊं। पहले क्या होता था, खांसी होती थी तो लोग बगल के केमिस्ट शॉप से दवाई ले लिया करते थे। अब छोटी छोटी बीमारियां, इतना डर बैठ गया है बीमारियों को लेकर कि वो सीधा हॉस्पिटल पहुंचते हैं, डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। तो आपके पास अगर पॉलीक्लिनिक खोल सको, हमारे पास एक ब्रांड है, हमारे मित्र हैं अच्छे, अर्जुन देशपांडे जी, जनरिक आधार वाले, उन्होंने बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आ गए। दवाई दुकान के साथ साथ पॉलीक्लिनिक भी, मतलब मेडिकल क्लिनिक भी, आरोग्य केंद्र बोलते हैं। 3-4 लाख रुपए में पूरा बिजनेस शुरू करके दे देते हैं। क्या बात है। तो ऐसा बिजनेस आप उनकी फ्रेंचाइजी भी ले सकते हो, अपना भी शुरू कर सकते हो। बिल्कुल सही बात है। अगर आपको लगता है कोई अच्छा बिजनेस कर रहा है, आपको उसकी फ्रेंचाइजी लेनी, फ्रेंचाइजी ले लो। अगर आपको लगता है कि मैं इसको कॉपी करके अपना ब्रांड बना सकता हूं, तो बना लो, कुछ अलग करके अपना बना लो, अपना बना लो। सेम भी बना लो, क्या फर्क पड़ता है। ओला ने क्या अलग किया उबर से? कुछ भी नहीं किया। फ्लिपकार्ट ने क्या अलग किया अमेजन से? कुछ भी नहीं किया। तो आप कॉपी पेस्ट कर लो, कोई जरूरत नहीं है नया बनाने की। बस आपको मार्केट तो अपना ही बनाना पड़ेगा ना। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि आज के दिन ऑर्गेनिक का काम, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाओ, लोग ऑर्गेनिक के पीछे दीवाने हैं, पागल है इस समय, तो पागल है इस समय। टी कैफे खोलो। अच्छा, टी कैफे का बिजनेस लोग बोल रहे खत्म होता जा रहा। चाय की तो एक हमारी मैडम है एजुकेशनिस्ट, वो कहते चाय की तो पटरी होती है। मैं कहता हूं पढ़ाने वाले तो मास्टर जी होते हैं डंडा लेके, एजुकेशन सेंटर थोड़ी होते हैं पढ़ाने वाले। तो भाई ये पहली बात तो उनको सोच ठीक करने की जरूरत है। चाय के बड़े बड़े ब्रांड बन चुके हैं। स्टार कैफे क्या है, स्टारबक्स क्या है, वो कॉफी तो बेच रहा है। अब चाय बेचो कॉफी बेचो, एक ही तो बात हो गई। वेरी ट्रू। तो आज वो स्टारबक्स बड़ा ब्रांड बन सकता है, चाय सुट्टा पर बड़ा ब्रांड बन सकता है, लेकिन चाय के टपली का बड़ा ब्रांड नहीं बन सकता है। बना दो। चायोस आज देख लीजिए कितना ब्रांड बन चुका है।
तो आज के दिन आप कोई भी ब्रांड, बिजनेस बहुत सारे हैं करने के ठीक लिए, है। बिजनेस की कमी नहीं है। आप खुद इतने सारे बिजनेस बनाते हैं। मैंने आपके वीडियो देखे हैं कि पानी का बिजनेस करो, कुल्हड़ का बिजनेस करो, मसालों का बिजनेस करो। मतलब आपको एक बार फॉलो कर लेना है कार्तिक धीमान जी को, आपको मल्टीपल बिजनेस आइडिया तो वहीं मिल जाएंगे। बिल्कुल सही बात। कितने सारे बिजनेस तो मैं आपके वीडियोस में देखता हूं कि भर भर के बिजनेस आइडियाज हैं। अगर आपको कोई भी काम करना है, मार्केट से सूखा मसाला लेकर आओ, रैपर मिल जाते हैं मार्केट में, पन्नी पैक करो, बेच डालो। एक बार एक बहुत बढ़िया बिजनेस आइडिया कोच ने की बुक बनाई थी, वाटर बॉटल बिजनेस आइडिया की, वाह जी वाह। तो वो बड़ी पॉपुलर हुई। तो बड़े फेमस वो बिजनेस कोच थे कहीं ना कहीं, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे आप? बिल्कुल, 50 बिजनेस आइडिया है। कार्तिक धीमान जी की एक ई बुक है, वाटर बॉटल वाली। खाली वाटर बॉटल की है। हाँ, पूरी स्पेसिफिक की पूरी स्पेसिफिक ई बुक है। मतलब मैंने आपकी 50 बिजनेस आइडिया वाली वो भी ई बुक थी, ली वो थी, बड़ी ठीक है ना। popular अब वाटर बॉटल की है और अलग अलग तरीके से आप लोगों को बिजनेस देने का काम कर रहे हो। जी, जी, जी। भाई बिजनेस शुरू कर लो ये वाला, आपको एंड टू एंड हेल्प मिल रही है। आज आप एक चीज समझो कि आज लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि हम बिजनेस शुरू करें, कौन सा करें, कैसे करें। आज बिजनेस शुरू करना आसान नहीं है, मैं आपको बताऊं। बिल्कुल सही बात। आज आपने कोई भी बिजनेस सोचा, मैं बोलता हूं मसालों का बिजनेस सोच लिया जी। मार्केट में कमी नहीं है ग्राहक की, आप ग्राहक नया भी बना लोगे, भले कितने भी ब्रांड आ चुके हैं, आपको आपके लिए स्पेस मिल जाएगा। आप D2C कर लो, ई कॉमर्स कर लो, 1-to-1 चले जाओ लोगों के पास, कुछ तो आपकी दोस्ती यारी प्रेम मोहब्बत में लोग रख ही लेंगे। लेकिन आप समझो कि आपको ब्रांड बनना है तो क्या क्या चाहिए? आपको गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन चाहिए, आपको ऑनलाइन प्रेजेंस चाहिए, आपको ई कॉमर्स वेबसाइट पे आना पड़ेगा, आपको अपना लोगो, लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड सब बनवाने पड़ेंगे। इन सब चीजों में लोग उलझ के रह जाते हैं। मैंने क्या किया है, इस साल 2026 में एक प्रण लिया है कि 10,000 लोगों को बिजनेस शुरू करवाऊंगा। 10,000 लोगों को बिजनेस शुरू करवाऊंगा। मैं आपको समस्याएं गिना देता हूं, ये समस्याएं आपकी खत्म। आपको लोगो नहीं बनाना, आपको लेटर हेड नहीं बनाना, आपको विजिटिंग कार्ड नहीं बनाना। नहीं बनाना का मतलब मैं बना के दूंगा। आपको अपने सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बनाने, सब मैं बना के दूंगा। सोशल मीडिया में 30 दिन तक क्या जाएगा ये नहीं सोचना आपको। 30 दिन तक हर दिन हमारी टीम पोस्ट करके देगी। क्या बात। आपका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन, आपको कंपनी कौन सी बनानी है, प्रोप्राइटरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड, कौन सा लाइसेंस आपके लिए जरूरी है, लाइसेंस कैसे होगा, सिर्फ आपको गवर्नमेंट फीस देनी पड़ेगी उसकी, ठीक है ना। ये सब चीजें हम एक ऐसी कॉस्टिंग में करके देंगे, कोई सोच भी नहीं सकता। बस आपको कॉल करने भर के देरी है, बात करो। या फिर कैसे सब लोग बातचीत कर सकते हैं आपसे? businessbadao.com वेबसाइट पे चले जाओ, ठीक है। या फिर हमें गूगल फॉर्म दे देंगे, नीचे फॉर्म फिलअप कर दो, ठीक है, मैं गूगल फॉर्म डलवा दूंगा। बिल्कुल। उसमें बहुत सारे बिजनेस आइडियाज हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं कि सीधा बिजनेस के साथ आपके भी कितने सारे बिजनेस आइडियाज उसमें आपने बताए हैं कि आज अगर आपको कार्तिक भाई डायरेक्टली उनकी टीम या वो आपको कोच कर रहे हो, सोचो कि आज आप इनसे महीने की कोचिंग लेने जाओगे, लाख रुपए पे करना पड़ेगा, लेकिन यहां पर केवल बिजनेस आइडिया का पे करना पड़ रहा है। मतलब उस पार्टिकुलर बिजनेस के लिए आपको क्या अमाउंट है वही पे करना पड़ रहा है, आपको कोई पैसा एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ रहा। आज किसी भी कोच पे चले जाओ, वो आपसे एक मीटिंग के 50,000 रुपए ले लेता है आराम से। हम भी लेते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं लेते। वेरी ट्रू। लेकिन मैंने 2026 में खत्म कर दिया। काम के लिए आओ, बातचीत के पैसे आज भी ले लूंगा। सॉरी, बातचीत करने आओगे पैसे ले लूंगा, काम करने आओगे पैसे नहीं लूंगा। क्या बात। तो ये काम कर रहे हैं हम। क्या बात है आशीष जी, आपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए और मैं आपका गूगल फॉर्म का लिंक भी डालने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर। बिल्कुल। कि businessbatao.com पे लोग जाके हाँ जी। आराम से आप कोई भी बिजनेस चूज कर सकते हो, उसको एंड टू एंड हर चीज का सॉल्यूशन मिलने वाला। बिल्कुल। क्या बात है आशीष जी, मैं जेन्युइनली वेरी ग्रेटफुल आज आप इस पॉडकास्ट शो के अंदर आए और आपने जिस तरीके से बहुत सारी चीजें बताई, और मैं हर बार आपके साथ बैठता हूँ कहीं ना कहीं, मैं जब भी आता हूँ, चाहे हर 5वें दिन आ रहा हूँ, हर वीक आ रहा हूँ कहीं ना कहीं, मतलब आपसे हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है कहीं ना कहीं। थैंक यू। वेरी ग्रेटफुल आज आप पॉडकास्ट शो के अंदर आए, और मुझे पता है कि जनता को भी बड़ा मजा आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं आशीष जी को एक बार और बुलाऊं, पार्ट 3 करूं, पार्ट 1 तो हमने किया था, अब पार्ट 2 भी हो चुका है, अगर पार्ट 3 में आप चाहते हो तो इस पॉडकास्ट के नीचे 2000 कमेंट तो सर चाहिए पार्ट 2 की। बिल्कुल भाई, आप सोचो 10,000 लोगों को बनाना है, इसी पॉडकास्ट से 10,000 एंटरप्रेन्योर आ जाओ ना। इससे बड़ी बात क्या है? इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? क्या बात है आशीष जी, थैंक यू सो मच आशीष जी। थैंक यू अपना समय देने के लिए, इतनी मेहनत जो आप कर रहे हैं, जिस डेडिकेशन से आप लोगों को व्यापार देने का काम कर रहे हो, व्यापार बताने का काम कर रहे हो, रियली हॉट्स ऑफ टू यू। क्या बात, थैंक यू सो मच। थैंक यू।